वेलकम बैक बच्चों। स्टडी टाइम 11 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज का टॉपिक हमारा है एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। बच्चों, आप लोग ये बड़े बड़े वर्ड्स देखकर कंफ्यूज तो नहीं होते हो कि एक्सोथर्मिक क्या है, एंडोथर्मिक क्या है? तो बस आपके इसी कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए हम आपके लिए लेकर आए हैं इस डिफरेंस को बताने के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एंडोथर्मिक रिएक्शन के बारे में। बच्चों, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस क्या होते हैं? देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ, देखिए एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक में थर्मिक वर्ड आया है, थर्मिक। इससे आपको कुछ समझ में आ रहा है? थर्मिक वर्ड से, थर्मिक से आप रिलेट कर पा रहे हो कि ये हीट से रिलेटेड है ना? हीट यहाँ पे या तो एब्जॉर्ब हो रही है या तो रिलीज हो रही है। ठीक, या तो एब्जॉर्ब हो रही है या फिर रिलीज हो रही है। चलिए देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ, देखते चलिए आप लोग ध्यान से। ऑन द बेसिस ऑफ हीट, ऑन द बेसिस ऑफ हीट दैट टेक प्लेस during a chemical reaction, we have two types of reaction. On the basis of heat changes that take place during a chemical reaction, देखिए किसी भी केमिकल रिएक्शन में हीट चेंजेस होते रहते हैं। ठीक, कभी हीट एब्जॉर्ब होता है, कभी हीट रिलीज होता है। तो इसी बेस पर इस रिएक्शंस को दो भागों में बांटा गया है। ठीक है, चेंजेस ऑफ हीट के बेस पर केमिकल रिएक्शंस को दो भागों में डिवाइड किया गया है, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। ठीक, कौन कौन से दो रिएक्शन हुए? एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। देखिए, जब हीट एब्जॉर्ब होता है किसके थ्रू? रिएक्टेंट के थ्रू। यहाँ पर देखिए, जब हीट इज एब्जॉर्ब बाय रिएक्टेंट, यानी कि हीट जो है वो रिएक्टेंट के द्वारा एब्जॉर्ब किया जा रहा है, तो वहाँ पर क्या होगा? एंडोथर्मिक, मतलब रिएक्टेंट में हीट जुड़ा हुआ है। और जब हीट रिलीज़ किया जाता है तो वो क्या हो जाएगा? एक्सोथर्मिक, यानी कि रिलीज़ कहाँ पे हो रहा है? प्रोडक्ट में हो रहा है। अगर प्रोडक्ट के साथ जुड़ा हुआ है हीट, तब वो रिएक्शन क्या होगी? एक्सोथर्मिक होगी। ठीक, चलिए इन एक्सोथर्मिक, अब एंडो और एक्सो में कंफ्यूजन तो नहीं हुआ? एंडो मतलब क्या हुआ? हीट इज एब्जॉर्ब बाई रिएक्टेंट, ठीक, दैट इज एंडो। और हीट इज रिलीज्ड बाई रिएक्टेंट। अगर हीट रिलीज हो रही है, रिएक्टेंट के द्वारा रिलीज हो रही है, तो रिलीज होगी तो वो किस फॉर्म में होगी? प्रोडक्ट के फॉर्म में होगी, तो दैट इज एक्सोथर्मिक। अब देखिए, इन एक्सोथर्मिक रिएक्शन एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट इज ग्रेटर देन एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है? रिएक्टेंट की एनर्जी जो होगी वो प्रोडक्ट की एनर्जी से ज़्यादा होगी। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में रिएक्टेंट की एनर्जी प्रोडक्ट की एनर्जी से ज़्यादा होगी। जैसे एग्जांपल देख लीजिए, मीथेन और ऑक्सीजन का रिएक्शन कराया गया। CH4 + 2O2 इज इक्वल टू CO2 प्लस क्या? हीट यहाँ पे निकल रहा है, हीट रिलीज हो रहा है। ठीक, CH4 + 2O2 इज इक्वल टू CO2 + 2H2O प्लस हीट, यहाँ पे हीट रिलीज हो रहा है, दैट इज एक्सोथर्मिक। ठीक, C+O2 इज इक्वल टू कार्बन और ऑक्सीजन के बनने में भी क्या हो रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, कार्बन और ऑक्सीजन का रिएक्शन हो रहा है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है, इसके साथ में हीट भी रिलीज हो रहा है, तो दैट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इन एंडोथर्मिक रिएक्शन एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन दैट ऑफ एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट। बिल्कुल उल्टा हो रहा है। एंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है कि जो प्रोडक्ट की एनर्जी होती है वो रिएक्टेंट की एनर्जी से ज़्यादा होती है। ठीक, एंडोथर्मिक रिएक्शन में प्रोडक्ट की एनर्जी रिएक्टेंट की एनर्जी से ज़्यादा होगी, तो वो क्या होगा? एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा। कन्फ्यूज़न
नहीं होना चाहिए। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या था कि रिएक्टेंट की एनर्जी प्रोडक्ट की एनर्जी से ज़्यादा हो रही थी, और एंडोथर्मिक में क्या हो रहा है, प्रोडक्ट की एनर्जी रिएक्टेंट की एनर्जी से ज़्यादा हो रही है। चलिए इसका एग्जांपल देखिए, 2HgO प्लस हीट। ठीक, एंडोथर्मिक में मैंने आपको पहले ही बताया था कि हीट जो होगा वो एब्जॉर्ब होता है बाय रिएक्टेंट, है ना, तो वो हमेशा रिएक्टेंट के साथ जुड़ा रहता है। 2HgO प्लस हीट इज इक्वल टू 2Hg प्लस O2। देखिए बच्चों, यहाँ पर एक और चीज़ देखिएगा, यहाँ पर ये L लिखा हुआ है, तो ये L लिखा हुआ है, तो L का मतलब क्या हुआ, लिक्विड। ठीक, और यहाँ पर जो है G लिखा हुआ है, तो G का मतलब क्या हुआ, गैस। ठीक है, N2, ये G लिखा हुआ है, यहाँ पर क्या हुआ, गैस, और O2 ऑक्सीजन, ऑक्सीजन भी गैस है, नाइट्रोजन भी गैस है और ऑक्सीजन भी गैस है, दोनों का रिएक्शन हुआ, और रिएक्शन में क्या बना, 2NO यानी नाइट्रोजन ऑक्साइड। तो बच्चों ये आप इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा। एंडो और एक्सोथर्मिक रिएक्शन में एक चीज़ का आपको समझ में आ ही गया कि अगर हम इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखिएगा, वी राइट प्लस हीट विथ प्रोडक्ट इन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हम प्रोडक्ट के साथ में प्लस हीट लिखते हैं, और एंडोथर्मिक रिएक्शन में हम प्लस हीट रिएक्टेंट के साथ लिखते हैं। ठीक, वी राइट प्लस हीट विद प्रोडक्ट इन एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड वी राइट प्लस हीट विद रिएक्टेंट इन एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो ये था आपका एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन के बारे में आपको डिफ़ाइन किया और उसके एग्जांपल्स दिए, और आई होप अब आपको ये समझ में आ गया होगा, इसमें आप कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगी। इन एनी केस अगर आप नहीं समझ पाते हो तो आप मुझ दोबारा ये पूछ सकते हो, और अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू।